जय हिंद दोस्तों, वेलकम माय चैनल फास्ट ऑनलाइन अपडेट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध सेवा परीक्षा जो 16/10/2022 का हुआ था दोस्तों। ये सेट खान सर का है दोस्तों, ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। खान सर लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। अगर ये सेट का सोल्यूशन करते हैं, चलिए इस सेट का सोल्यूशन करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का मैं वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप पर पहुँचे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? 1 कहता है दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है कहाँ? तो ये होती है मानसिन राम में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है? तो ये गणराज्य नहीं जोड़ा गया, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणुजनित रोग नहीं है? तो ये है क्षय रोग, हैजा, एंथ्रेक्स नहीं, ये इन्फ्लुएंजा है दोस्तों, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी कब? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन ई। आइए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो यह है दोस्तों सिक्किम, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशन किसने किया था? तो रिचर्ड एंटन बोरो ने, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो GST का पूरा अर्थ होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है? तो ये निकलते हैं दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है दोस्तों फीमर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कहता है, अल्फा कण खाली स्थान के द्विआवेशित डबल चेंज आयन होते हैं कौन सा? तो हीलियम होते हैं, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है? तो कौन है संबंधित दोस्तों? तो 43B, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह है दोस्तों स्विच, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था? तो यह किया था पालोस बंदरगाह, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से ईश्वर के सही पर्यायवाची है इसमें कौन सा? तो हो जाएगा जगदीश और ईश, ये दोनों है ईश्वर का पर्यायवाची। आइए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों SMTP, ऑप्शन सी। कहता है 17 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किए? तो ये किए थे दोस्तों दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ थे, इसीलिए, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किए? तो ये किए दोस्तों साबरमती आश्रम से, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, सुधीरमन
कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 20, एक व्यास समर्पित पुष्प का उदाहरण है, तो किसका? तो मटर का, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 21, पताल शब्द का उचित विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा आकाश, ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि ऋतु की सैलरी नीतू से 50% अधिक है। तो एक ऋतु है दोस्तों और एक नीतू है, ठीक है। कह रहा है ऋतु की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो नीतू को मान लीजिए 100 है और इससे 50% अधिक ऋतु का है, तो इसका हो जाएगा 50% कितना? तो 150 हो जाएगा। तो कह रहा है नीतू की सैलरी ऋतु की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है? तो कितना कम है दोस्तों? तो 50 कम है। किससे कम है? तो ऋतु से कम है। ऋतु कितना है? तो 150 है। तो बटे 150 करेंगे और प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। इसको काटिए दोस्तों, हो जाएगा 50 तिया 150 और 100/3 का मतलब हो जाता है 33 सही 1/3, ऑप्शन डी। इस तरह दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो गति का पहला नियम, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 24 कहता मानस टाइगर रिजर्व राज्य में स्थित है, कहाँ? तो ये स्थित है दोस्तों असम में, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? 25 दोस्तों देखते हैं, कहता है सूक्ष्म जीवीय रोग का उदाहरण जिसका स्थानांतरण लैंगिक संपर्क से होता है, तो सिफिलिस, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो ये थी दोस्तों आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, इसका अर्थ ये है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्तों सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया दोस्तों इटोरोस्थेनीज, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है भारत में बिहार का जिसके उत्पादन में विशिष्टीकरण है वह है कौन? तो वह है दोस्तों लीची, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? तो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है इनमें से कौन सा साख का औपचारिक स्रोत है? तो यह है दोस्तों सहकारी समितियां, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 31 कहता है इनमें से कौन सा वर्ष कोहरे से न्यूनतम परिकिरणित होता है? तो ये होता है दोस्तों लाल, ऑप्शन सी। आइए कहता है क्वेश्चन 50 मील्स खालिस्तान एलॉन्ग डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? तो मील्स ईज हो जाएगा, 50 मील्स ईज एलॉन्ग डिस्टेंस, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइड्रोमीटर के लिए, ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर से। आइए कहता है 34 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द एप्रोप्रिएट टेंस, तो हो जाएगा पैसेंजर खालिस्तान टू स्मोक इन द ट्रेन, तो हो जाएगा नहीं कि पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, इसीलिए, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है दोस्तों? 37 कहता है सरकार, थोड़ा सा शूम, सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है क्या? तो यह कहलाता है सार्वजनिक क्षेत्र, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर कहता है 38 कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? तो 20, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 39 आइए दोस्तों 39 में कहता है एक चतुर्भुज, इसको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों।
39 कहता है एक चतुर्भुज का कोण इतना है तो इतना इतना अनुपात में है तो चतुर्भुज का सभी कोण क्या होगा। तो आइए दोस्तों इसको सोल्व करते हैं। तो मान लीजिए चतुर्भुज को हम 3x 5x और इतना मान लेते हैं 3x प्लस 5x सबको x मान लेते हैं 9x x है दोस्तों 9x प्लस 13x। चतुर्भुज के कोनों का अनुपात इतना है तो मान लीजिए कोनों का अनुपात x है दोस्तों। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का कोनों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री। ठीक है, यही टोटल को जोड़ेंगे दोस्तों 3x 5x और 9x और 13x तो कितना हो जाएगा टोटल 30x हो जाएगा दोस्तों। तो x का मान बराबर 360 हो गया और ये 30x का मान निकालेंगे तो 0 से 0 कट गया और 12 तिया 36 12 डिग्री x बराबर 12 डिग्री आ गया। तो पूछा है हमको क्या तीनों कोनों का चतुर्भुज का अनुपात पूछा है, चतुर्भुज का सभी कोण पूछा है। तो कोण हो जाए x का मान निकाल गए x में से कोई 12 तिया 36 हो जाएगा। इसमें गुना 36 कहाँ ऑप्शन में ये है दोस्तों और 12 पचे 60 ये है और 12 वर्ग 78 से ये है और 12 गुने 13 कीजिएगा 12 गुने 13 कीजिएगा तो 156 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है दोस्तों खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है किसके द्वारा। तो ये होता है उत्पाद द्वारा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है। तो यह है दोस्तों दूध का ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है कब। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 14 नवंबर को ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 43 नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो यह है दोस्तों सुमन बेरी ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता से है कौन है। तो यह है दोस्तों बांग्लादेश ऑप्शन डी। गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता बांग्लादेश से है ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है दोस्तों एटीपी के अंतस्थ फास्फेट सहलगन बंध को जल द्वारा खंडित होने पर कितनी तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तो होती है दोस्तों 30.5 kJ प्रति मोल ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। तो ये निर्मित होता है दोस्तों मस्तिष्क व मेरुरज्जु द्वारा ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है दोस्तों इनमें से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। तो ये थुगन समिति ये संबंधित नहीं है ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि INS विराट हाल ही में खबरों में था वह एक क्या था। तो विमान वाहक पोत था ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 49 कहता काल बैसाखी चलती है किसके पश्चिम बंगाल में ऑप्शन काल बैसाखी कहाँ चलती है तो पश्चिम बंगाल में ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं क्या। तो अनुवांशिक रूप से समान होते हैं ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 51 कहता असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया। तो यह CR दास ने किया ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन 52 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो कह रहा है ही हैज बीन वेटिंग आर खाली स्थान 6 o'clock। तो क्या हो जाएगा सिंस 6 o'clock ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 53 कहता है साइनोबैक्टीरिया तथा माइक्रोप्लाज्मा का समूह के उदाहरण है इसमें कौन सा। तो यह है दोस्तों मोनेरा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि किस संगठन ने
मेरी सहेली नामक मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की है, तो ये भारतीय रेलवे ने की थी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 55, बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 243, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 56, कहता है चूज द करेक्ट साइनोम ऑफ द फ्लोइंग वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो स्ट्रोंग, तो साइनोम मतलब सेम पूछ रहा है दोस्तों, तो स्ट्रोंग तो मजबूत होता है, तो उसी स्टडी का हो जाएगा सेम वर्ड। स्ट्रोंग और स्टडी दोनों सेम वर्ड है। आइए क्वेश्चन नंबर 57, कहता है फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल कहलाती है क्या? तो क्या कहलाती है दोस्तों? रबी फसल, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन डी। आइए क्वेश्चन नंबर 59, गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था चरित्र निर्माण, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 60, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं 60 में? तो हो जाएगा जस्टिस उदय उमेश ललित, ऑप्शन बी। कहता ओजोन एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो ये बना है 3, ऑप्शन सी। कहता है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। द डिसाइडेड वाज टेकन बाय मी, ये पैसिव बना हुआ दोस्तों, इसका एक्टिव पूछ रहा है, तो हो जाएगा आई टुक 62 का आई टुक द डिसीजन, ये हो जाएगा एक्टिव, और पैसिव हो जाएगा द डिसीजन वाज टेकन बाय हिम, सॉरी टेकन बाय मी। आइए क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया, 63 देखते हैं। कहता है फ्रॉम द ऑप्शन दैट फ्लो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द appropriate model that express that concept given in the bracket। तो खाली स्थान speak several language at present ability, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कैन, सी कैन स्पीक several language at present ability। आइए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो रूस नहीं है, ऑप्शन सी। कहता बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये घटक है दोस्तों CH4 मतलब मीथेन। आइए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है दोस्तों? पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर से संबंधित थे, किससे? तो साहित्य से संबंधित थे, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी दोस्तों 18 वर्षों में, ऑप्शन बी। ये बनाइएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर, और कमेंट में इसका कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों 67 का। आइए 68 बताया वनस्पति तेलों में साधारणता होती है क्या? तो ये होती है दोस्तों लंबी असंतुलित कार्बन श्रृंखला, ऑप्शन बी। 69 कहता है दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है कहाँ? तो यह है भारत में, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 70 कहता है सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल में, ऑप्शन सी। कहता है यदि दो वृत्तों क्षेत्रफल अनुपात इतना है तो उनकी परिधि का अनुपात क्या है? दोस्तों इस छोटा सा है, बन जाएगा, वो लॉन्ग जाता है इसीलिए नहीं बनाया इसको। आइए कहता है यदि दो वृत्तों को क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, कौन अनुपात 9 है, तो मान लीजिए दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पहला वृत्त का, मान लेते हैं 2 वृत्त है दोस्तों, तो पहला वृत्त पाई आर स्क्वायर 1 मान लेते हैं, दूसरा वृत्त हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 2। तो पाई से पाई कट गया दोस्तों, पहले इसको कहता है क्या? 2 वृत्त क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर 2 4/9 अनुपात का मतलब ये बटे होता है दोस्तों। अब इसको कर लीजिए, पाई से पाई कट गया, R1 के स्क्वायर है तो R1 क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर कटेगा तो इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो R बराबर 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और R1 हो गया ये, R2 का क्या हो जाएगा? R2 यहाँ स्क्वायर हटेगा तो इस पर चढ़ेगा, तो 3 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों?
सॉरी 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो R1 बराबर 2, R2 3 हो गया। तो अनुपात पूछ रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा 2:3, ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए क्वेश्चन नंबर 72, कहता है लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है किससे, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 74 कहता है टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी। ये सोल्व कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये लंबा जाएगा और सूत्र पर बनेगा, यह AQ प्लस BQ पर बनेगा दोस्तों। आइए इसका आंसर बता देते हैं, 75 का हो जाएगा 1000। आइए क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 77 निम्नांकित में से किसने बिजनेस एट रेट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी, तो किसने लिखी है दोस्तों, तो बिल गेट्स ने लिखी, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 78 कहता है निम्न में से कौन से जीव परजीवी पोषण युक्ति दर्शाते हैं, तो ये दर्शाते हैं दोस्तों अमीबा, ऑप्शन ए। आइए 79 कहता है निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है, तो ये है अंडा, ये द्विगुणित नहीं है, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि सड़क पर कोई खड़ा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम क्या है, तो संबंधवाचक, ऑप्शन डी। नहीं, क्या पूछा है 80 का ना, वाक्य रेखांकित शब्द से सर्वनाम पूछा है, तो संबंध नहीं, किसी का संबंध थोड़ी बता रहा है, ये गलत हो जाएगा। उपयुक्त में सड़क पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है, कौन खड़ा है पता नहीं चल रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। कौन खड़ा है अगर पता नहीं चल रहा है तो क्या होगा, अनिश्चयवाचक। अगर पता होता तो निश्चयवाचक हो जाता। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है, तो ये कहलाता है नीति आयोग, ऑप्शन ए। कहता है दोस्तों इसका सरलतम रूप क्या होगा, क्वेश्चन 82 का। तो दोस्तों इसका सरल करने का नियम है कि जितना जैसे लिखा हो सही लिख दीजिए पहले, तो पॉइंट को छोड़कर, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर दीजिए। 1 के ऊपर रेकरिंग नहीं है दोस्तों, तो 1 माइनस कर दीजिए, और बटे इसको करिए, जिसके ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, तो कितना ऊपर रहेंगे, 1 पर है तो 1 9 लिख दीजिए, और इसको बराबर कीजिए। तो 16 में से 1 कितना होगा 15, और बटे कितना हो गया 9, तो इसको काटिए, पंक्तियां 3 5 15 और 3 3 9, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 5/3। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5/3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, ऑप्शन हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी 5/3। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 83 का है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो यह है दोस्तों भाग 3, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 34 कहता है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन द फ्लो, तो कह सी से आई एम गोइंग टू अ स्कूल, तो हो जाएगा सी से दैट सी इज गोइंग टू अ स्कूल, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है निम्न में से किस युक्ति में विभक्त विलय दिक्ट परिवर्तक का कार्य करता है, तो ये विद्युत मोटर, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 86 का दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया दोस्तों चेनाब नदी पर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 87 एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है सोनपुर, ऑप्शन डी। कहता है दोस्तों 88 सुंदर शब्द का सही विपरार्थक शब्द चुनिए, तो ये हो जाएगा असुंदर, ऑप्शन डी। विपरार्थक मतलब उल्टा चुनिए। आइए क्वेश्चन नंबर 89 कहता है एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट की क्या है, तो ये है दोस्तों Ctrl+N। ये
डॉक्यूमेंट न्यू खोलने का शॉर्टकट की है। 89 हो गया दोस्तों। आइए 90 देखते हैं क्या कहता है कि 15 व्यक्ति बॉक्स को 7 दिन में भर सकता है। ये दोस्तों मैथ है, थोड़ा इसको बना देखते हैं बनाकर। कहता है दोस्तों कि 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं। कितने व्यक्ति उसी तरह के बॉक्स 65 बॉक्स को 5 दिन में भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, काम को सिर्फ ऊपर नीचे करिए, उसके बाद देखिए सॉल्व कर दिए। काम क्या है, तो बॉक्स बना रहा है 35 बॉक्स, तो कितना व्यक्ति है, कर रहा है 15 व्यक्ति। पहले बटे कर लीजिए इसे, 15 व्यक्ति 35 बॉक्स को 7 दिन में, बॉक्स को खाली रखते हैं दोस्तों, पहले यहाँ पर कुछ भराएगा, ठीक है। 35 बॉक्स को 7 दिन में भर सकते हैं, गुना कीजिए यहाँ पर 7 दिन में। अब जो नीचे काम जो रहेगा दूसरा लाइन का, उसको ऊपर में लिखना है दोस्तों। कितने व्यक्ति उसी तरह के बॉक्स आ गया दोस्तों, कितने व्यक्ति, तो मान ले एक्स व्यक्ति कितने बॉक्स, तो 65 बॉक्स, तो 65 ऊपर चल जाएगा, खाली इतना पलट दीजिए। और नीचे बोला है 5 दिन में, तो और वो 35 बॉक्स जो था काम नीचे कर दीजिए, काम को पलट दीजिए दोस्तों। उसके बाद 5 दिन में कर रहा है, तो एक्स का मान निकल जाएगा। और आराम से निकालिए, देखिए 7 से काटिए, 7 पचे 35 और 5 15 और 13 पचे 65, तो 13 क्या हो जाएगा 39, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए क्वेश्चन नंबर 91। क्या कहता है दोस्तों कि वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद होगा कौन सा, तो ये हो जाएगा वेद जोड़ उक्त, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है कि पंजाब में परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, वो है क्या, तो वो है दोस्तों ऊंची कृषिगत समृद्धि दर, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 कहता है रदरफोर्ड परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या होगा, तो यह है दोस्तों हीलियम नाभिकीय, ऑप्शन सी। आइए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है किसी विजडन द्वारा 2010-2020 के लिए ओडीआई प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया है किसे, तो ये विराट कोहली को, ऑप्शन बी। आइए क्वेश्चन नंबर 95 सोनालिका तथा कल्याण सोना किसी उच्च उत्पादन वाली किस्में है, तो यह है दोस्तों गेहूं, ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 96 कहता है सरकारिया आयोग बनाया गया था किसे, मतलब किसके द्वारा, तो ये है दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को सरकारी आयोग बनाया गया था, इसके लिए केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को कहते हैं क्या, तो ये कर्ण पल्लव कहते हैं, ऑप्शन सी। 98 कहता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 25 जनवरी, मतदाता दिवस 25 जनवरी। आइए क्वेश्चन 99 रूस में ड्यूमा क्या था, तो यह एक संसद है ड्यूमा। और ये क्वेश्चन नंबर 100 कहता है टॉल स्टॉल ने अपनी समाधि के विषय में कहा है क्या, तो निधन से निधन के समान हो, निर्धन से निधन समान हो। इस तरह दोस्तों सेट खत्म होता है, आप लोग आंसर मिला लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए टेलीग्राम का, उसमें आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। जय हिंद।